फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बाय बाय नहीं, अभी हाय हाय। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी सुबह के बज रहे हैं, 10 और मैं और काव्यांश उठ गए थे 9 सवा 9 बजे के करीब, क्योंकि आज छुट्टी थी योगेश की। और आज सैटरडे संडे मतलब 2 दिन की उसकी छुट्टी होती है, और 2 दिन के बाद मैं व्लॉग कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और थोड़ा सा काम तो जो रूटीन का होता है वो तो था ही। मम्मा थैंक यू। बाय नहीं, अभी मम्मा को बात करने दो। योगेश की आज छुट्टी थी इसलिए उठने में थोड़ा लेट ही हो गया, क्योंकि छुट्टी वाले दिन सब सोना ही चाहते हैं। ब्रेकफास्ट में आज परांठे बनाऊंगी मैं, प्लेन परांठे चाय के साथ, क्योंकि 10 बज चुके हैं और 10:30 बजे तक खाना वाना होगा, हमारा ब्रेकफास्ट होगा। लेकिन उसके बाद लंच की तैयारी भी मुझे करनी है। दाल मैंने रख दी है और लंच भी 1-1:30 बजे के करीब हो ही जाएगा। तो जी मैं करती हूँ अब ब्रेकफास्ट की तैयारी, और आपसे मिलती हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। तब तक आप देख लो, सारे रज़ाई कंबल अभी ऐसे ही पड़े हैं। अभी मुझे इनको डायरेक्ट यहाँ से उठा के धूप में डालूंगी, तय नहीं करूँगी, डायरेक्ट धूप में डालूंगी और फिर शाम को ही वहाँ से मैं जब धूप जाएगी तभी लेकर आऊँगी। तो मैं रोज़ डालती हूँ बाहर क्योंकि धूप अच्छी लगती है, और अभी हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। और बाहर देखो धूप कितनी अच्छी है, सबके नीचे गद्दे कंबल सूख रहे हैं। तो मैं तो ऊपर ही डालती हूँ अपनी दूसरी वाली बालकनी में। तो अभी एक काम करते हैं, सबसे पहले करते हैं हम ब्रेकफास्ट की तैयारी। कल काव्यांश ने क्या किया कि यहाँ ये जो बाहर स्टेयर्स है, यहाँ से ऊपर चढ़ गया और टेरेस पे कोने पे जाके खड़ा हो गया। तो अब मैं करने जा रही हूँ एक ज़रूरी काम, आप देखिए कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अच्छे से एक नेट टाइप बना दूँगी। ये मेरे पास तार पड़ी हुई थी, तार पड़ी हुई थी कपड़े सुखाने वाली। तो एक रोल सा था, उसमें से काफ़ी हमने यूज़ कर ली थी लेकिन थोड़ी बची हुई थी। तो मैंने उसका अच्छे से एक नेट तैयार कर दिया है 2-3 स्टेयर्स का, कि वो काव्यांश जो है वो उससे ऊपर ना जा पाए। और उसके बाद मैं सक्सेसफुल हो गई क्योंकि वो उससे ऊपर नहीं जा पाया। और मैंने अच्छे से, अभी आपको इसमें पता नहीं चल रहा है लेकिन कल मैं आपको अच्छे से दिन में दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह किया है। ये एक्चुअली बहुत ज़रूरी था क्योंकि ऊपर रेलिंग नहीं है, तो बच्चे के गिरने का खतरा बहुत होता है, इसीलिए मैंने पहले ये स्टेप नहीं लिया। जैसे ही मैंने देखा कि काव्यांश ऊपर गया, मैंने ये कर ही दिया क्योंकि इसमें रिस्क नहीं ले सकते। और यहाँ पर काव्यांश को मैं सुला रही हूँ और वो सो गया है। मैं आपको बस यही दिखाई थी, इसके साथ में थोड़ी देर लेटी और फिर मैं उठ गई क्योंकि मुझे थोड़ा काम था। तो अभी ये प्यार से सो रहा है और सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहा है, क्योंकि अदरवाइज़ ये बहुत नॉटी हो गया है। पर चलो, यहाँ पे मैं आपसे कुछ बात करी थी लेकिन बहुत धीमी आवाज़ में बात कर रही थी ताकि काव्यांश उठ ना जाए, तो इसीलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जी शाम हो गई है और खाना वाना सब बन गया है। आई पूजा मेरी हो गई है, आज मेरा फास्ट था तो फास्ट कंप्लीट हो गया। और कल आए थे गौरव के चाची जी, तो वो मतलब एक दिन रह के गए, तो सब कंफर्टेबल नहीं होते इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया उस दौरान, और अच्छे से उनके साथ एंजॉय किया। वो शाम को 5-5:30 के करीब पहुँचे थे और अगले दिन 4 बजे के करीब गए थे। तो जितना भी टाइम वो हमारे साथ थे मैंने उनके साथ ही एंजॉय किया। उस दौरान मैंने फ़ोन को यूज़ नहीं किया इतना, मतलब ऑब्वियसली वो आए थे तो बातें की, बहुत सारी बातें की, और बहुत सारा उन्होंने प्यार किया काबू को, क्योंकि दादी आई थी काबू की। कौन आया था काबू? दादी। दादी आए थे। और कैसे लगा आपको? अच्छा लगा। अरे मेरा बेटू। और उसके बाद फिर मैंने आज ही व्लॉग किया, और कल कल शाम को भी किया था शायद, हाँ।
तो जी ऐसा ऐसा है। अभी हम करेंगे डिनर और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि फास्ट था मेरा और मैं सोई भी नहीं दिन को। हम काव्यांश सो रहा था, उसके साथ मैं बस लेट गई थी और थोड़ा मैंने फ़ोन वोन चलाया और थोड़ी मैंने एडिटिंग वेडिटिंग की और उसके बाद मैं उठ गई क्योंकि गौरव आ गए थे। और फिर बस वही चाय वाय, फिर काव्यांश भी उठ गया, फिर इसका दूध, उसके बाद हम थोड़ा बाहर निकल गए। पड़ोस में बच्चे नीचे खेलते हैं तो बस वहाँ चली गई मैं। उसके बाद पहुँच के खाना वाना बनाया, फिर पूजा की, फिर अब हम खाना खाएंगे। बस खाना खाने ही जा रहे हैं, 9 बज रहे हैं, अब खा लेते हैं खाना और उसके बाद करते हैं आराम। बाय बाय टिट तो जी 1 मिनट मेरे को बात करने दो मम्मा। दिवाली आने वाली है, मुझे पता है सबको बहुत सारे काम होंगे और सफाइयाँ चल रही होंगी घर में। तो मेरे घर में भी सफाइयाँ शुरू होंगी अब, क्योंकि इस बार मैं कर्टन्स वॉश नहीं करने वाली हूँ एक्चुअली। देख लो आप, ये एक पर्दा है हॉल का, ऐसे 1 2 3 मेन डोर का, डाइनिंग टेबल वाला चौथा और मेरे रूम के डोर का पांचवा, 5 कर्टन तो ऐसे हैं पूरे फुल। और ये बहुत बड़े कर्टन्स हैं और बहुत भारी हैं। उसके बाद जो दूसरे कर्टन्स लगे हुए हैं, मेरे रूम के कर्टन्स भी बहुत भारी, क्योंकि वो सिंगल थे पहले, फिर मैंने उनको डबल करवाया है, पीछे से कपड़ा लगा के, डबल कपड़ा लगा के, क्योंकि मैं ब्लैकआउट चाहती थी अपने रूम में। कर्टन सुबह जल्दी नींद खुल जाती थी और काव्यांश भी उठ जाता है, तो इसलिए काव्यांश जब हुआ था, होने से पहले ही, आई गेस होने से पहले ही हमने वो कर्टन्स डबल कर दिए थे। और वैसे ही सेम कर्टन्स ऊपर लगे हैं हर जगह। तो इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं मेरे घर पे, फुल साइज़ के कर्टन उसमें लगे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 12 पेयर कर्टन्स की, यानी कि सिंगल सिंगल गिनो तो 24। और ऐसे किचन में छोटे मोटे, और ये तो मैंने गिने ही नहीं। ये जो वाइट कलर के लगे हैं डोर पे, ये तो मैंने काउंट ही नहीं किए। तो कर्टन्स वर्टन्स नहीं धोने वाली हूँ इस बार मैं, क्योंकि मशीन में भी अगर कर्टन्स धोने जाओ तो पूरा दिन लगता है। थैंक यू मामा। खाना खाना है अब? भूख लग गया? क्या हुआ, पसीना आ रहा है आपको? बहुत गर्म हो गया? बहुत गर्म हो गया? ठीक है। अच्छा, कपड़े मैं पहना के रखती हूँ क्योंकि बच्चों को ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। और अब जैसे मौसम बदल रहा है ना, धीरे धीरे ठंड शुरू हो रही है, सबके स्वेटर निकले। इस टाइम पे बहुत बच्चे बीमार हो जाते हैं, सर्दी हो जाती है, कुछ हो जाता है। अब काबू को आ रही है नीनू, तो काबू खाएगा खाना और फटाफट चिचू हो जाएगा। ओके ओके, तो सबको बाय कर दो। बाय। तो चलिए अब आपको मिलती हूँ मैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी दिवाली की तैयारियों को एंजॉय कीजिए। मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी जितना मैं कर पाऊँगी, और कोशिश तो जारी रहती ही है, बट हो जाता है आगे पीछे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, से बाय। हाँ, बाय।